गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं वंदना आनंद, सहायक अध्यापिका हिंदी, GGIC सिविल लाइंस प्रयागराज। मैं आज से आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। और चूँकि इस समय कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ किताबें आप लोगों के पास नहीं होंगी। हो सकता है एक दो बच्चों के पास किताबें हों और कॉपियाँ भी नहीं होंगी। फिर भी कोशिश मेरी इस तरह से रहेगी कि आप लोगों को किताबों के ना होने का दुख ना हो या परेशानी ना हो। मैं हर चीज़ आपको वीडियो में और कोशिश करूँगी कि किताबों की फ़ोटो आपको भेज के इमेज के रूप में भेज दूँ, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें और समझ सकें इन सब चीज़ों को। कॉपी के लिए अगर आपके घर में कोई पुरानी कॉपी वगैरह बची हो, उसमें कुछ पन्ने बचे हों, तो फ़िलहाल के लिए आप उन्हीं कॉपियों को अपनी विषय की, जो भी विषय की कॉपियाँ आपको चाहिए उसमें आप लिख लें अलग अलग, जिससे नोट्स आपके पास तैयार होते चलें। और आज से हम लोग अपना पहला पार्ट शुरू करेंगे और इस वीडियो में ही मैं आपको होमवर्क भी दे दिया करूँगी। और कुछ होमवर्क अगर आपको नोट करने के लिए मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं उसकी पिक भेज दिया करूँगी, आप लोग उसको नोट कर लेना। तो आज हम लोग हिंदी का जो पहला पाठ है, कक्षा 8 मंजरी का पहला पाठ, वीणा वादिनी वर्ते। आप इसमें जो देख रहे हैं, जो कविता लिखी हुई है, इसमें कहीं कहीं जो वर्तनी है वो दूसरे तरह से लिखी हुई। जैसे आप यहाँ प्रकाश देख रहे होंगे, हल्का प्रकाश, यहाँ प पे हलंत है, ये अपूर्ण प है। तो इस तरह की ही वर्तनी आपको इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये प्रिंट मैंने इंटरनेट से दीक्षा ऐप से निकलवाया है। वास्तव में आपकी किताब में जो प्रिंट होगा मैं उसकी फ़ोटो ग्रुप में भेज दूंगी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके जो लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, हम उनके बारे में जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म है वो जिस जगह पे हुआ था उस जगह का नाम था महिषादल। इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। निराला बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। इनकी काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना आदि। सन 1961 ईस्वी में इनका देहावसान इलाहाबाद में हो गया। इनका जो साहित्यिक योगदान है मैं आपको बता दूं कि हिंदी जो पद्य साहित्य है, इसमें एक काल आता है छायावाद। छायावाद एक युग है। इस युग के 4 स्तंभ कवि हुए, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरे सुमित्रानंदन पंत, तीसरे जयशंकर प्रसाद, और जो चौथी है वो महादेवी वर्मा जी हैं। ये हिंदी पद्य साहित्य के छाया युग के, छायावादी युग के 4 स्तंभ कवि हैं, जिसमें से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य में सबसे लंबी कविता लिखने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी एक कविता है सरोज स्मृति, और वो हिंदी साहित्य में सबसे लंबी कविता के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। विश्व में भी उसका बहुत नाम है। उसमें जो सरोज है वो उनकी अपनी ही पुत्री है, जिसको आर्थिक संसाधनों के अभाव में वो उनका इलाज नहीं करा सके, उसका भरण पोषण नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो कभी भविष्य में अगर आपको समय मिले तो उसको पढ़िएगा ज़रूर। जब मैं एमए कर रही थी तो
हिंदी से एमए, तो उसमें ये कविता थी और बहुत ही भावुक कविता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को इसके लिए भी जाना जाता है कि उन्होंने विश्व में हिंदी साहित्य की सबसे लंबी कविता हम लोगों को दी है। तो आइए अब अपनी पाठ को शुरू करते हैं। वीणा वादिनी वर्ते। प्रस्तुत पाठ में वीणा पाणी सरस्वती की वंदना करते हुए कवि ने अज्ञानता को दूर करने तथा नवचेतना का प्रकाश फैलाने की कामना की है। कवि ने इस कविता में यह आग्रह की है, भगवान से आग्रह किया है कि वो लोगों में जो व्याप्त अज्ञानता है उसको दूर करके और लोगों को चेतना के प्रकाश की ओर ले चले। एक और श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो ये उसी श्लोक का कुछ सार लिए हुए है। आइए अब कविता की शुरुआत करते हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। यहाँ पे जो कवि हैं वो ये कहना चाहते हैं कि माता सरस्वती आप अपनी कृपा हम सब लोगों पे बनाइए। और वो कहते हैं कि हे वीणा वादिनी सरस्वती, तुम हमें वर दो और भारत के जो नागरिक हैं उन सब में स्वतंत्रता की भावना का अमृत रूपी मंत्र भर दो। यहाँ कह रहे हैं ना, प्रिय स्वतंत्र रव, रव माने ध्वनि, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। कहते हैं कि स्वतंत्रता रूपी जो अमृत रूपी मंत्र है, ऐसे मंत्र जो हमें अमृत की ओर ले चले, ऐसे मंत्रों को, ऐसे जोश को भारत के लोगों में भर दो। काट अंध उर के बंधन स्तर, काट माने काट दीजिए, अंध उर, अंध माने अंधकार पूर्ण हृदय, यानी हमारे जो अंधकार पूर्ण हृदय के जो बंधन है, हमारा जो हृदय है जो अंधकार में डूबा हुआ है, उसके बंधन को आप तोड़ दीजिए। बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर, और ज्योतिमय जो प्रकाशमय जो झरना है उसको बहा दीजिए, जिससे कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। जिससे कि लोगों के मन की जो मलिनता है, कलुष माने मलिनता, जो लोगों के दिल का अंधकार है, तम मतलब अंधेरा, जो अंधकार है लोगों के मन में, उसको हर लीजिए और लोगों के मन में प्रकाश भर जाए। ऐसी रोशनी आप चारों तरफ भर दीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, सार रूप में बता देंगे। कवि सरस्वती माता से यहाँ प्रार्थना करते हैं कि हे वीणा वादिनी सरस्वती, आप हमें वर दीजिए और भारत के लोगों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत भर दीजिए। कहते हैं कि आप भारतवासियों के दिलों में जितना भी अंधकार है उनके बंधनों को काट दीजिए और ज्ञान का ऐसा स्रोत बहाइए, जिससे लोगों के मन में जो पाप दोष अज्ञानता है वो दूर हो जाए और सबके दिलों में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश भर दे। आप ऐसा आशीर्वाद हम लोगों को दीजिए। और दूसरी पंक्ति देखते हैं। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। मंद्रव का मतलब है गंभीर ध्वनि, शोर। नव नभ के नव विहंग वृंद, विहंग वृंद मतलब पक्षियों का समूह। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, तुम हम भारतवासियों को नई गति, नया लय, नया छंद, नया ताल, नया कंठ, नए बादल, नई ध्वनि, सबको प्रदान करो। हमें नए नभ और गंभीर ध्वनि प्रदान करो, और जो आकाश में उड़ रहे पक्षियों का समूह है उनको भी आप नया स्वर प्रदान करो। हे माँ सरस्वती, हमें ऐसा ही वर दीजिए।
बच्चों, आप इस कविता को याद कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर की पोयम भी 8 पंक्तियों की पोयम भी आती है लिखने के लिए। दूसरा, इस जो कविता है इसका हम आपको फ़ोटो भेज देंगे, इमेज व्याख्या की। आप इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखेंगे। साथ ही हम आपको शब्दार्थ की भी फ़ोटो भेज देंगे, जिससे आप उसके शब्दार्थ भी नोट कर लें। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।